अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ ज़ाहिद शाहनवाज खान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद ज़ाहिद। आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम आपको लेट के बारे में मुकम्मल डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको कहीं भी लेट के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर वो दूर हो जाएगी। हमारे पास तीन वर्ड होते हैं, एक होता है लेट, एक होता है लेट्स और एक होता है लेट्स अपॉस्ट्रोफी के साथ। इन तीनों में फ़र्क क्या है, ये तीन इंग्लिश में कहाँ यूज़ होते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीटली एलिबोरेट इट। देखिए, सबसे पहले हम इस लेट को देखते हैं कि ये लेट है क्या। ये लेट एक वर्ब है और जो यूज़ होता है इजाज़त देने के लिए। जैसे कि आप एक सेंटेंस बनाते हैं कि आप कहते हैं कि मुझे जाने दें, मुझे क्लास लेने दें, मुझे बात करने दें, तो ये आप किसी से इजाज़त मांग रहे हैं बात करने की, क्लास लेने की। तो उसके लिए हम इस लेट का इस्तेमाल करते हैं, LET लेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके एक सेंटेंस आप समझें, जैसे कि आप कहते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी टेक क्लास, मुझे क्लास लेने दें, लेट मी टॉक विद यू फर्स्ट, पहले मुझे आपसे बात करने दें। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आप इजाज़त मांग रहे हैं, जैसे कि आप कहीं जाना चाहते हैं, एंटर होना चाहते हैं, तो आप एक्सक्यूज़ मी लेट मी एंटर इनटू द रूम, मुझे कमरे में दाखिल होने दें, ठीक है। या आप किसी से नाम पूछना चाहते हैं तो आप यूँ भी कह सकते हैं लेट मी नो योर नेम प्लीज़, मुझे अपना नाम जानने दीजिए, यानी कि मुझे अपना नाम जानने की इजाज़त दीजिए। तो यहाँ पे आप मांग रहे हैं इजाज़त, ठीक है। कुछ कहने दीजिए तो आप बोलेंगे लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ खाने दें, लेट मी ईट समथिंग। तो ये यूज़ हो गया आपका लेट का। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि लेट्स कहाँ पे यूज़ होता है, LETS लेट्स कहाँ यूज़ होता है। LETS लेट्स भी इजाज़त के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपको ये बखूबी मालूम होगा कि विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज़ S और ES विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ S और ES का इजाफा करते हैं। जैसे कि आई गो होता है तो शी गोज होता है, आई टीच होता है तो शी टीचेज होता है, आई प्ले होता है तो ही प्लेज होता है, आई कुक होता है तो अली कुक्स होता है, तो S और ES लगता है। इसी तरह यहाँ लेट के साथ S लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस ये बनाना चाहते हैं कि वो मुझे अपनी कार चलाने देती है, तो थर्ड पर्सन की आप बात करते हैं तो आप बोलेंगे शी लेट्स मी ड्राइव हर कार, ठीक है। मेरा भाई मुझे क्रिकेट खेलने देता है तो माई ब्रदर लेट्स मी प्ले क्रिकेट। मेरे अब्बू मुझे मोबाइल इस्तेमाल करने देते हैं तो आप बोलेंगे माई फादर लेट्स मी यूज़ मोबाइल। तो यहाँ S इसलिए लगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप इजाज़त के तौर पर S लगा सकते हैं, लेट्स हो जाएगा। तो इस तरह के आप बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे किसी भी थर्ड पर्सन की आप बात कर रहे हैं, अली मुझे क्रिकेट खेलने देता है, मेरी अम्मी मुझे TV देखने देती है, मेरा अबू मुझे दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाने देता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं कि लेट्स कहाँ पे यूज़ होता है। अपॉस्ट्रोफी वाला होता ये है कि ये लेट्स जो है ये लेट्स अस का कंट्रैक्शन है, यानी कि लेट अस की जगह आप कंट्रैक्शन कर सकते हैं लेट्स, और इसका उर्दू में मतलब होता है चलो। जैसे आप बहुत सारे दोस्त बैठे तो आप कहते हैं चलो चाय पीते हैं, तो आप बोलेंगे लेट्स टेक टी। चलो बाजार चलते हैं तो आप बोलेंगे लेट्स गो टू बाजार। चलो होमवर्क मुकम्मल करते हैं, लेट्स कंप्लीट द होमवर्क, ठीक है। तो जब आप चलो के साथ आगे फौरन इसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो फिर आप लेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं चलो क्रिकेट खेलने चलते हैं, लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट। लेट्स के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यूँ आप बेशुमार सेंटेंस बना सकते हैं। अक्सर आपने सुना भी होगा चलो फर्ज करते हैं, तो हम बोलते हैं लेट्स सपोज। लेट्स सपोज कोई भी सपोजिशन कर सकते हैं आप। चलो ये है कि वह एक पार्टी अरेंज करते हैं, लेट्स अरेंज अ पार्टी, ठीक है। चलो गार्डन में चलते हैं, लेट्स गो टू द गार्डन। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। तो ये तीनों का इस्तेमाल हमने आपको बता दिया, लेट्स, लेट्स एंड अपॉस्ट्रोफी वाला लेट्स जो कि कंट्रैक्शन है लेटस का। अब हर एक से मज़ीद आप सेंटेंसेस बनाएं और उसकी खूब प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मज़ीद इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं फेसबुक पे।